गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इतनी गलीज हरकतें हो रही हैं। बताइएगा, इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई? एक तो ये चीज, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है? इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं नहीं मानता। ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। वो एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है ना। हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। मैं देखिए, मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ। लेकिन वो कितने सालों से, वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है? दुनिया उनको जो सा वो मुल्क के लिए वो ठीक है। हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, नो डाउट। वहाँ पे मेरे भाई आईटी की मुफ्त तालीमें दी गई हैं और लड़के आईटी से बाहर से डॉलर कमा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के अंदर इतना ज़्यादा वहाँ पर तांडव करके रखा हुआ है ब्रिटेन के अंदर कि वहाँ के जो लोग हैं परेशान हो चुके हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री को ये बयान देना पड़ा कि जो कट्टरपंथी लोग हैं हमास का समर्थन करने के लिए रोड के ऊपर आ जाते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, उनको जल्द ही जो है पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जो पाकिस्तान के लोग हैं और जो पाकिस्तानी हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, यूके के अंदर रहते हैं, उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये जब बातें पाकिस्तानी सुनते हैं तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है। उन्होंने ये खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो 1-2 कंट्रीज हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा? क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है। क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है, ठीक है, उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप कंट्री है। गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है? ठीक है, नहीं यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में कोई 1-2 वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर 1-2 वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम इसको एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरतन से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इतनी गलीज हरकतें हो रही हैं। उनका इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि ताकि देखने वालों को पता चले, हाँ भाई ये देखे। खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल, देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की, या कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ांवाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप 1-2 वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना जी, तो ये तो बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया, किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाकया। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे। ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, और उस रियासत की क्या बात थी उसके तो फिर हम तो बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। वो बताइएगा, इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई? एक तो ये चीज, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है, एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं,
अच्छा। लेकिन ये दो चीजें उनकी अव्वल पे आती है। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए हिंदू परस्त, यानी लेकिन कि वहाँ उनका पे तो- मजहब पहले है, हाँ हाँ फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है। हमारे मजहब तो है लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आगे रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है। अगर हिंदू परस्ती को आगे रखते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है? इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है जी। तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा। मैं नहीं मानता। ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। वो ठीक एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है ना, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। मैं देखिए मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ। लेकिन वो कितने सालों से, वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है? दुनिया उनको जो सा उनके वो मुल्क के लिए वो ठीक है हाँ बिल्कुल और ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। नो डाउट। वहाँ पे मेरे भाई आईटी की मुफ्त तालीमें दी गई हैं और लड़के आईटी से बाहर से डॉलर कमा रहे हैं अपने भारत में बैठ के, इंडिया में बैठ के। हाँ, हम क्यों नहीं देते यहाँ पर? यहाँ पे लड़के हमारे कितने फारिग हैं जो दूसरी चीजों का हम कहते हैं आईटी तो दूर की बात, हमने अभी आपने शायद सुना होगा सोशल मीडिया पे पाबंदी, यूट्यूब फेसबुक बंद कर दो क्योंकि ये यूथ को खराब कर रहा है। भाई आप पॉजिटिव चीजें देखो सर, नेबर के साथ या पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, हम करने चाहिए। कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंडिया को तो हम ये कह देंगे कि ये हिंदुइज्म या हिंदू हैं तो हम इनसे रिलेशन ही बेहतर करेंगे, चाहे अफगानिस्तान रिलेशन उनसे बेहतर कर रहा है, ईरान उनसे रिलेशन बेहतर कर रहा है, पर हमारे दिमाग में नहीं, हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा। इंडिया के साथ जो मामलात हैं, हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सर, ये ट्रेड किसने बंद की है आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने। सर इमरान खान साहब ने बंद किया, पूरी दुनिया को पता है। इमरान खान साहब वो कश्मीर वाला आर्टिकल 370 और उसके बाद ट्रेड तो वो चले गए। अब जो गवर्नमेंट आई है इनके तो अपने बिजनेस वहाँ पर है, ये ट्रेड कैसे बंद कर सकते हैं? ठीक हो अगर गया। बंद है तो खोल देंगे, खुल जाएगी, उम्मीद है। लेकिन मजहब की बुनियाद पे से हमारी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है, हाँ बॉर्डर्स बंद होते हैं तब भी ट्रेड चलती है। ठीक है। ईरान के साथ कम है, ईरान के साथ भी बढ़ानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम तो उनके साथ गैस का मुआहदा नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं हम आपके ऊपर जुर्माना डाल देंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। मतलब ये है कि स्मगलिंग कर लेंगे, ऑयल ईरान से स्मगल कर लेंगे लेकिन लीगल वे से नहीं खरीद पाएंगे। जब यही तो चीज है, यही पे तो हमने खुलना है। देखिए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर बुरा वक्त आ जाए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जदार को आका ना बनाए। हाँ आप अपनी मर्जी के स्टेप लें। ठीक है, आपने उनसे गैस सस्ती मिलती है, लेकिन गैस कर्जा लें। जब हमने इतना ज्यादा ले लिया हो कि हमें कोई पता हो हम वापस नहीं कर सकते, फिर आका तो कोई बात नहीं, अब ना लें, अब भी रुक जाए, ठीक है। अब भी रुक जाए, उसको रिशेड्यूल कराएं। ठीक है, नहीं है नहीं देते आपको। अच्छा वो मसला नहीं। सर ऐसे पॉसिबल है बिल्कुल है। कि ये मौलाना खादम रिजवी साहब ने बोला था कि आपने अमेरिका को बोल देना है कि नहीं। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ऐसे ना बोले, लेकिन आपने अगर मुझसे 1000 रुपए लिए हो, ठीक आपकी है। जेब में नहीं हो, हाँ तो मैं आपसे मांगे जाऊँ तो आप क्या करेंगे? मैं यही कहूँगा नहीं दे सकता। नहीं, अभी नहीं दे सकता, हाँ। अभी नहीं है, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा जी, ये 50 पड़े, ये ले ले, ये ले ले। 950 बाद में दे दूंगा। ठीक है। और अपने आप को स्टेबल करें। लेकिन उसमें ये है कि सामने वाले को भी तो नजर आ रहा हो कि हाँ भाई ये कारोबार भी कर रहा है, ये मेहनत भी कर रहा है, ये अपने आप को स्टैंड करना चाह रहा है, आज नहीं तो कल दे देगा। 100% जब सामने वाले को पता हो कि इसके आगे फ्यूचर में भी कुछ उसके बेहतरी। लिए वही दूसरी बात जो आपको मैंने बोली है कि इम्पोर्ट हमें बिल्कुल 50% खत्म कर देनी पड़ेगी। जबरदस्त। जरूरी चीजों की इम्पोर्ट करें, मेडिसिन करें, मेडिकल इक्विपमेंट करें, ठीक है। या कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। दोस्तों इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पर बात हो रही थी ऋषि सुनक के यूके की, जहाँ पर जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तांडव करके रखे हुए हैं हमास के समर्थन को लेकर, गाजा के समर्थन को लेकर। जगह जगह के ऊपर जो है प्रदर्शन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। इससे जो है वहाँ की गवर्नमेंट परेशान हो चुकी है और उसने अनाउंस कर दिया कि इनको हम डिपोर्ट कर देंगे, इनको इनके देश भेज देंगे। इसके बाद में कुछ जो है प्रदर्शन शांत हुए हैं। यहाँ पर बात हो रही थी वहाँ की, लेकिन ये मौलवी जो है ये बात कहाँ का करने लगते हैं, भारत की बात करने लगते हैं कि कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई यार, ये दिमाग के अंदर तुम लोग कब तक बिठा के रखोगे कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है? कश्मीर के अंदर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। वहाँ पर योजनाएं आ रही हैं, जैसे भारत के दूसरे हिस्से हैं वैसे ही कश्मीर है, कोई जुल्म नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ पर जुल्म होता है, लेकिन तुम्हारे बोलने की औकात नहीं है। दूसरा, इन्होंने बोला कि जो है हमेशा जो भारत है वो जो है इनसे जो है दोस्ती ख़त्म करता है। हालांकि यहाँ पर जो शोएब ने ये क्वेश्चन किया कि ट्रेड किसने बंद की थी, तो भी पता चला कि इमरान खान ने बंद की थी। तो इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। 1998 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे तब के अटल बिहारी वाजपेयी, वो जाते हैं पाकिस्तान, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं कारगिल का वार शुरू कर दिया जाता है, हमला शुरू कर दिया जाता है। तो फिर ये किसने किया था? पीठ में छुरी भोंकना और आतंकवाद को पैदा करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी निशानी है। मुस्लिम ये हमेशा करते रहते हैं।
ये तालिबान इनको कुछ समझता नहीं है। मतलब अफगानिस्तान से इनके रिलेशन बिल्कुल ख़राब हैं, ईरान से इनके रिलेशन बिल्कुल ख़राब हैं, भारत से रिलेशन इनके ख़राब हैं। सिर्फ चाइना जो है जिनको लगातार कर्ज देता रहता है, इस वजह से उससे रिलेशन इनके अच्छे हैं, बाकी किसी से इनके रिलेशन अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के बारे में जब कभी बुरा होता है तो पाकिस्तानियों के दो नाम होते हैं, पहला होता है भारत और दूसरा होता है अमेरिका। मतलब इन्हीं दो लोगों ने गड़बड़ किया होगा। ये लोग तो दूध के ढुले हुए हैं, इन्होंने कभी कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है। मतलब वहाँ पर जाके तुम तांडव करो, हमेशा उल्टी सीधी बातें तुम करो और फिर जो है आप बोलते हो कि जो है इसमें भारत की गलती है, भारत ने ये सब कर दिया, इस वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। देखिए पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी इतना हावी है कि वहाँ पर लगातार जो हिंदू लड़कियां हैं, क्रिश्चियन लड़कियां हैं, उनको किडनैप किया जाता है, उसके बाद में उनको जो है फोर्स कन्वर्जन किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स है वो खुद बताता है कि 1000 लड़कियों को किडनैप करके फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है। तो भैया आपने यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान दे दो, फिर जो है आप भारत के बारे में बात करना। ओवरऑल पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर रहते हैं बहुत ही ज़्यादा लड़कियों को परेशान करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। इस वजह से हर देश के लोग, हर देश के प्रधानमंत्री परेशान हो चुके हैं और इन लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।